सिविल 3D में जिस वक्त हम कोई कॉरिडोर बनाते हैं तो कॉरिडोर बनाने के लिए हमारे पास अलाइनमेंट होना ज़रूरी है और साथ में उसकी प्रोफाइल होना ज़रूरी है, क्योंकि अलाइनमेंट जो है वो उसकी डायरेक्शन बताती है और जो प्रोफाइल है वहाँ से हम उसके लेवल उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशरफ बेग, इंफ्राबीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। मैं इंफ्राबीम इंजीनियर हूँ और फ्रीलांसर हूँ और सऊदीया में 13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिविल 3D में रोड कॉरिडोर किस तरह बनाया जाता है और इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। कॉरिडोर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट का होना ज़रूरी है और साथ में इसका प्रोफाइल का होना ज़रूरी है। जिस तरह मैं आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आप मेरे उठा के देखें उसमें मैंने आपको बताया है कि इसका प्रोफाइल किस तरह बनता है और साथ में इसकी अलाइनमेंट वगैरह किस तरह बनती है। आप उन लेक्चर से इसको देख सकते हैं कि प्रोफाइल और अलाइनमेंट बनाने का तरीक़ाकार क्या है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि अगर हमारे पास अलाइनमेंट भी है और प्रोफाइल भी है और इसकी असम्बली भी है तो उसका कॉरिडोर किस तरह बनाया जाता है। ये तीनों चीज़ें किस तरह बनती हैं, प्रोफाइल, इसकी अलाइनमेंट और इसकी असम्बली, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बार बता चुका हूँ। तो आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि इसका कॉरिडोर किस तरह बनेगा। कॉरिडोर भी बनाना बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है। जिस तरह मैं अपने हर लेक्चर में कहा करता हूँ कि सिविल 3D बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। और जिस तरह मुझे आप लोग कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग इसको सीख रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद भी आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि सिविल 3D में कॉरिडोर किस तरह बनाया जाता है, उसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। अच्छा जी, इस फाइल में देखें कि हमारे पास ये असम्बलीज पड़ी हुई हैं, जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह असम्बलीज बनती हैं। ये एक सिंपल आपको असम्बली बना के दिखाई थी मैंने कि ये किस तरह बनती है, और साथ में ये पूरी डिटेल से एक असम्बली बना के आपको दिखाई थी कि ये असम्बली डिटेल से असम्बली है और किस तरह बनती है और उसमें कर्व हम लोग किस तरह ऐड करते हैं। राइट जी, करें कि मेरे पास ये एक अलाइनमेंट लगी हुई है, साथ में इसके प्रोफाइल है। जिस तरह मैंने बताया आपको कि अलाइनमेंट सिर्फ हमें डायरेक्शन के लिए यूज़ करनी पड़ती है और जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल हमें वो लेवल्स के लिए यूज़ करनी पड़ती है कि हमारे पास ये अलाइनमेंट है, ये यहाँ से जा रहा है, इसका लेवल कितना होगा, ये यहाँ से कितनी रेज हो रही है और अप हो रही है, डाउन हो रही है, सारे यहाँ से ये प्रोफाइल के लेवल्स यहाँ से लिए जाते हैं। ठीक है जी। कॉरिडोर बनाने के लिए मेरे पास ये एक अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट को मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं अलाइनमेंट को क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये कॉरिडोर। अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे आपको कॉरिडोर नज़र आ रहा है। ये एक ऊपर टूल बार है, टूल बार के यहाँ पे कॉरिडोर है। ये मैंने कॉरिडोर को क्लिक किया, जैसे मैंने कॉरिडोर को क्लिक किया तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पे हम इसका कोई नाम दे सकते हैं, रोड ए, रोड बी, रोड सी, कुछ भी आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर रोड ए। ठीक है। इसके बाद देन आप देखेंगे कि इसके कॉरिडोर स्टाइल्स हैं, फिर इसके अलाइनमेंट एंड प्रोफाइल्स हैं। इस तरह ये सारी चीज़ें। ये एक अलाइनमेंट है जिसका नाम रोड ए है, ये वाली अलाइनमेंट इसका नाम रोड ए रखा हुआ है। ये प्रोफाइल है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये प्रोफाइल नेम है। इसके बाद यहाँ पे ये असम्बली आ जाती है। असम्बली कौन सी है? असम्बली मैं आपको दोनों असम्बलियाँ लगा के दिखाऊंगा कौन कौन सी असम्बली हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले एक सिंपल सी असम्बली मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। ये वाली असम्बली है, ये हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है जी। इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नई विंडो ओपन हो गई है। इसमें वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि हमारे पास जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर का नेम ये है। आप इसको चाहें तो यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ये RG रोड ए, कोई भी आप इसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं। ये असम्बली यहाँ पे ये वाली यूज़ हो रही है और ये स्टेशन इसका 0 से शुरू हुआ है, साथ में एंड स्टेशन इसका ये है। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका जो कॉरिडोर बनता है, कॉरिडोर में हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसके अलाउंग टेंजेंट्स है, फिर इसके अलाउंग कर्व है, फिर इसके कर्व इंक्रीमेंट्स हैं। ये इसके यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक जिस तरह ये 5 है, ये बाई डिफ़ॉल्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। 4 3 2 1 एनीथिंग कोई भी आप इसको रख सकते हैं। मैं वैसे इसको 5 रखता हूँ। बाद दफ़ा जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल दिखानी हो वहाँ पे इसको 1 भी कर लेते हैं। इसको मैंने किया ओके। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप इसको खुद स्टडी कर सकते हैं। इसके ये जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं इसको आप चेंज करके देख सकते हैं कॉरिडोर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। बहुत आसान है, कुछ ना ये मुश्किल नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कर दिया यहाँ पे इसको ओके। और ये सामने फिर वो मैसेज दे रहा है कि आप इसको रीबिल्ड द कॉरिडोर को दोबारा से रीबिल्ड करें। इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखिए हमारे पास ये कॉरिडोर एक जो बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो सरफेस है वो किस तरह बनेगी, इसको सरफेस को किस तरह बनाया जाता है। अच्छा, सेम हम दोबारा कॉरिडोर पे गए, कॉरिडोर को मैंने क्लिक किया है। कॉरिडोर को क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया कॉरिडोर सरफेस। कॉरिडोर सरफेस को मैंने क्लिक किया है तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है। बिल्कुल लेफ्ट पे आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे आ रहा है क्रिएट कॉरिडोर सरफेस। इसको मैंने क्लिक किया है। ये बाकी इसके अंदर काफ़ी डिटेल वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसका भी ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि ये किस तरह आप लोग इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
इसको मैंने क्लिक किया, ये इसके सर्फिस का इसके नाम दे दिया। आप इसके ऊपर क्लिक करके नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप इसका नाम अगर रखना चाहते हैं। अगर यही आपको एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, वरना आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इसका स्पेसिफिक कोड। ये कोड जो है बिल्कुल टॉप पे होने चाहिए। ये कोड मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। जैसे मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया तो ये कोड इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। ये यहाँ पे आप देखेंगे ओवरहैंग करेक्शन है, इसके ऊपर नन लिखा हुआ है। इसको मैं करूँगा टॉप लिंक, क्योंकि जितने भी लिंक हैं वो टॉप से इसके साथ ज्वाइंट करने चाहिए। ये किया। इसके अंदर ऐड ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन को मैंने क्लिक किया है। ब्रेक लाइन भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी। प्लस इसके साथ ही मैंने इसका सर्फिस का जो स्टाइल है वो चेंज कर दिया। अगर आपको यही स्टाइल चाहिए तो आप इसका यही स्टाइल का रख सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया और देन ओके, इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया तो ये देखें हमारे पास ये आ गया कि रीबिल्ड ए कॉरिडोर। रीबिल्ड कॉरिडोर का मैंने किया तो ये हमारे पास इसकी सरफेस जो है वो लग चुकी है। ये इसको मैंने किया व्यूअर, और साथ ही मैं इसको व्यूअर चेक कर रहा हूँ इसका कि इसका व्यू जो हमने बनाया है अभी वो किस तरह का है, वो हमें कैसा नज़र आ रहा है। इसको मैंने किया जूम। ये देखें जिस तरह की हमारे पास असम्बली थी सेम उसी तरह का उसने वो हम कॉरिडोर ड्रॉ कर दिया है। अगर हमारे पास असम्बली यहाँ पे होती है कि यहाँ पे कर्ब है, ये सेंटर मीडियन है, साथ में इसके यहाँ भी कर्ब है, फिर आगे वो राइट ऑफ वे है, फिर डे लाइट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे हमें वो साथ में शो करता है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया कि कॉरिडोर को किस तरह ड्रॉ करते हैं, इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास जो दूसरी असम्बली है जिसमें पूरी मैंने डिटेल से आपको बना के दिखाया होगा कि सेंटर मीडियन उसका क्या है, साथ में लेन क्या है, शोल्डर क्या है, और यहाँ पर इसका राइट ऑफ वे क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो पूरी डिटेल से अगर कॉरिडोर बनाना हो तो वो भी कॉरिडोर किस तरह बनाया जाता है। क्योंकि पूरा ये कॉरिडोर जितना भी है इसका डिज़ाइन है ये हमारी असम्बली पर डिपेंड कर रहा होता है कि जिस तरह की हमारी असम्बली होगी उसी तरह सेम हमारा वो कॉरिडोर ड्रॉ करेगा। तो जी दोस्तों, आपने देखा कि ये पूरा एक प्रैक्टिकल है जो मैंने आपको करके दिखाया है। इसमें कॉरिडोर किस तरह बनता है, इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है। कॉरिडोर बनाने के लिए जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है और इसी लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया कि इसके लिए अलाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, फिर इसके अलावा इसकी प्रोफाइल का होना ज़रूरी है, और थर्ड नंबर पर आ जाती है इसकी असम्बली बनाने के लिए हमारे पास किसी भी किस्म का कोई सेक्शन है, चाहे वो रेस किया हुआ है, चाहे वो उसकी स्वेल लगी उसके साथ या डे राइट लगी हुई है, उसकी असम्बली हम इसी तरीके से बना सकते। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की कि एक एक डिटेल आपको समझा सकूं। फिर भी अगर मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो तो किसी भी किस्म का आपके पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू कॉरिडोर के तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके सवाल के जवाब देने की। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।